बरसों से लगे हुए हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अभी भी पढ़े अर्थात याद करें के तरीका बदल लें, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं बल्कि आंसर याद होने से होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। आज हम सभी लोग 23 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे, वो भी कैसे, गोला झोला करके। सीधा अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश है। लेकिन हम लोग याद कैसे रखेंगे, जिस राज्य में कोई चीज याद रखना, जैसे ये खजुराहो है, मध्य प्रदेश का है, तो माँ उठावें और यहाँ लगाए दें, तो खजुराहो को क्या बोलेंगे, मजुराहो। क्या बोलेंगे, खजुराहो को मजुराहो बोलेंगे। बस यहीं से आप सभी का बिना कंफ्यूजन के और बिना भुलाए हुए आंसर निकल के आई। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। अर्थात आपके एग्जाम में क्या मिली, खजुराहो नृत्य महोत्सव। लेकिन अब आप सभी लोग बार बार क्या पढ़ते हैं और बोलेंगे, मजुराहो नृत्य महोत्सव, और यहीं पर माँ से क्या होगा, मध्य प्रदेश। आप सभी लोग अब बराबर अगर देखते हैं तो पता हो चुका है, माँ जब आगे रही तो क्या हो जाए, मध्य प्रदेश, और जहां पर माँ और हा दोनों रही वो क्या हुई, महाराष्ट्र। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे और बहुत सी चीजें आप सभी लोग, एक क्या है, गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता स्थल में शामिल किया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्ते ओडिश्वर वन। क्या, गुप्ते ओडिश्वर वन, और यही ओडी से क्या हो जाता है, ओडिशा। आप सभी लोग एक क्वेश्चन क्या पढ़े होंगे, वन मित्र योजना किसने लागू किया है, किस राज्य ने? तो इसका सही आंसर क्या है, हरियाणा। लेकिन हम लोग इसका नया नाम क्या कर दिए हैं, वनहरी मित्र योजना। यहीं से बिना कंफ्यूजन भिलाए हुए तब जाके सिलेक्शन हुई, जब बिना कंफ्यूजन के आंसर निकली। जैसे अभी वायु शक्ति अभ्यास कहाँ पर हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है, तो हम लोग नमोई चेंज कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, वायु राज शक्ति, और यहीं पर क्या, राज से राजस्थान निकल के आई। आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है, जवान है। जवान, ये वो जवानी वाला ना है जवान, ठीक, माय नेम इज शीला, शीला की वो वाला ना है, ये एक जवान मूवी है, शाहरुख खान जिसमें हीरो है। तो उससे पहले हम लोग एक ये देखेंगे कि आप सभी लोग एक अभी दादा साहब फाल्के की जगह पर 15 के पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, दादा साहब फाल्के के जो पुरस्कार राशि है 15 के पढ़ चुका है, मतलब 10 लाख से बढ़ाई के 15 लाख हो गए। तो ये पुरस्कार है, मतलब एक लोग का ये मिलत है। ठीक, एक ध्यान देखेंगे ना, कंफ्यूजन हमेशा रही। और ये क्या है, दादा साहब फाल्के, एक्स्ट्रा क्या लगा है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है। इसमें कई फिल्म को कई कैटेगरी में एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर सबको मिलता है, और यहाँ सिंगल एक मिला था जब इतने रहा थे फाल्कन तक के। ठीक, तो इसमें क्या है, कई क्वेश्चन बनता है, तो जो मेन है वो हम आपको लिखवा दिए हैं। जैसे इसका अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यहाँ आगे लगाए लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म में क्या आया है, जवान मूवी है। और एक्टर कौन है, जवान के ही एक्टर कौन है, शाहरुख खान है। और एक्ट्रेस कौन मिला है किनको सर्वश्रेष्ठ एक्टर में, रानी मुखर्जी को। ये कौन है, मिस्टर चटर्जी, BS क्या है, नॉर्वे। ठीक, और ये डायरेक्टर कौन है, संदीप रेड्डी वेनगा। ये किसके मूवी के हैं, एनिमल मूवी के हैं। ठीक, अब यहाँ एक ही चले हम आप सभी लोग का याद करवा दे रहे हैं। क्या, अब देखिए दादा साहब ये 15 के अपन यहाँ रास हो ही चुका है, और अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, और दादा साहब मतलब अभी कहाँ है। अगर दादा वैसे देखा जाए पापा के पापा का बोल जाते तो काफ़ी एजड हो जाते हैं, तो बुजुर्ग में आ जाते थोड़ा, मतलब कमजोर अवस्था में। लेकिन दादा साहब, क्या दादा साहब मतलब इतनी बढ़िया ग्रेविटी के साथ बोला जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं दादा में जो कहा है वो एनर्जी है, एनर्जेटिक, मतलब कहाँ है, जवान है। तो इसलिए बेस्ट फिल्म का जवान है, और वही से रिलेटेड ही कह लिए हैं। एक्ट्रेस में का, एक्टर में का है, शाहरुख खान है। बाकी एक सब आप देख लिए। और देखें अब यहाँ पुरस्कार होके सबकी बात हो रही है, तो आप सभी लोग आप जानते ही होंगे अभी 2024 में कितने लोग को, 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है। लेकिन आप सभी लोग को हो सकता है ऐसे याद रहे या समझ में आ जाए, लेकिन आप सभी लोग को अगर कहीं क्वेश्चन बना और ये भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो बनना तो निश्चित है। अगर आप सभी लोग एक सावधानी पूर्वक ना पढ़िए मतलब ना याद करिए,
तो निश्चित नहीं, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जरूर कंफ्यूज हुई है। मान लें 3 नाम दे दी, चौथा कोई दूसरा नाम दे दी और पूछे जाएगा कि के का भारत रत्न ना मिला, बस वहीं खत्म, बाय बाय टाटा। तो आप सभी लोग एक बार यहाँ थोड़ा समय दे के पढ़ लें, याद कर लें। क्या कर लें? याद कर लें। तो आप ही मान के चलें क्लू तो इतना मिल जाए कि क्वेश्चन ना गलत हो पाई। अब देखा जाए कैसे याद रखेंगे। देखें, जितने भी लोग का मिला है, क्या जितने भी लोग का मिला है वहाँ राइमिंग के हिसाब से, राइमिंग के हिसाब से अब भविष्य के लिए हमेशा इनके, और भविष्य में कभी भी पूछा जा चुका है सकत है कि मतलब इन्हें भारत रत्न मिला है कि ना मिला है, तो इनके नाम में ही रत्न जोड़ देंगे। और पुरस्कार संबंधित एक रत्न है, वो कौन सा है? भारत रत्न है। अब देखिए यहाँ समझिए क्या करना है। कर्पूरी ठाकुर हैं, तो कर्पूरी ठाकुर का अब हम लोग नाम चेंज कर देंगे। भारत रत्न मिला है तो इनको उस नाम से तो उतनी ग्रेविटी के साथ दें ना कि जिससे अपना एक क्वेश्चन याद। और जबकि भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं, ये संविधान में अनुच्छेद है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखें अपने मेन टॉपिक पर, कर्पूरी ठाकुर को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्पूर रत्न ठाकुर। क्या आप देखें, नया नया यो ना समझ में आ रहा हो जोन कुछ है कर्पूरी ठाकुर, और ऐसे तो लागे ना कि भारत रत्न नहीं दी गया है, ना दी गया है, तो इसको क्या आप लोग बोले? कर्पूर रत्न ठाकुर या कर्पूरी रत्न ठाकुर। क्या बोलिए? कर्पूरी रत्न ठाकुर या कर्पूर रत्न ठाकुर, मतलब यहीं से रत्न निकल के आई, अर्थात आपके क्या हो जाए? भारत रत्न। अब इन्हें कर्पूरी ठाकुर भविष्य में कभी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्पूर रत्न ठाकुर। और जब आप लय में बार बार बोल लेंगे तो आपको इतना क्लू मिल जाए कि इन्हें भारत रत्न मिला है। अब जैसे जो अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, अब इनका नाम चेंज हो चुका, हम लोग सब चेंज तो कर रहे हैं, और चेंज करेंगे तभी तो बेरोजगारी का ठप्पा लग के सरकारी जॉब वाला लगी। ठीक, अब देखें लाल कृष्ण एक है देना, लाल रत्न जोड़ेंगे तो कई लाल आए जाएंगे, कृष्ण भी आए जाएंगे, लेकिन आडवाणी ये पूरा साथ में एक है, तो इसमें देखें लाल कृष्ण आडवाणी को क्या बोलेंगे? रत्ना डवानी। क्या बोलेंगे? लाल कृष्ण रत्ना डवानी, मतलब आडवाणी जी रत्न धारण किए हुए हैं, तो क्या पढ़ेंगे? रत्न डवानी, लाल कृष्ण रत्न डवानी, रत्न डवानी। अर्थात अब देख लें, यही समझ लें, अब लाल कृष्ण आडवाणी जी के जब जब चर्चा हुई तो आडवाणी अब नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाल कृष्ण रत्न डवानी या रत्न डवानी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ ये तीनों में और अच्छे से लय से फिट होगा। देखिए कैसे होगा। ये क्या है? चौधरी चरण सिंह को यहीं पर क्या देखिए, रा और ना है ना, तो चरत्न क्या बोलेंगे? आधा ता लगा देंगे तो ये हो गया ना उच्चारण, चौधरी चरत्न सिंह। अब चौधरी चरण सिंह का भी नाम बदल चुका है क्योंकि भारत रत्न मिल गया है, अब एक नॉर्मल व्यक्ति तो रह नहीं गए हैं, तो क्या बोलेंगे? चौधरी चरत्न सिंह। यहाँ देखिए ऐसे ही पीबी नरसिम्हा राव जी का नाम क्या बदलेंगे? यहाँ रत्न जोड़ देंगे। क्या? पीबी रत्नर सिम्हा राव। क्या? पीबी रत्नर सिम्हा राव। आगे ये देखेंगे जो एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिला है, क्या बोलेंगे? एम.एस. स्वामी रत्नाथन। अब देखिए थोड़ा समय लगा है, आप एक बार ऐसा करिए, एक दो बार एक उच्चारण कर लीजिए, एक दो बार जैसे लिखते हैं लिख लीजिए, एक जगह नोट्स बना लीजिए। अब जब कभी ये नाम मिले तो वहां पर आप ऐसे ऐसे बोलिए। क्या? कर्पूर रत्न ठाकुर, लाल कृष्ण रत्न डवानी, चौधरी चरत्न सिंह, पीबी रत्न सिम्हा राव और एम.एस. स्वामी रत्नाथन। आपका ये वादा करते हैं कि आप लोग ये नहीं भूलेंगे, और भुलाई जाते हैं इतना करे बात तो फिर समझ लें दिक्कत है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव क्या समपका सरलंपा जथारा कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना है। याद कैसे रहेंगे? तेलंगाना में पहले हम लोग ते लगाते थे, लेकिन तमिलनाडु और ते में कन्फ्यूजन हो जाता रहा, तो ठीक है कन्फ्यूजन ही तो दूर करने के लिए आए हैं, तो तेल लगा देंगे, मालिश कर देंगे। समपका का क्या कह देंगे? तेलम का। सरलम्मा का जथारा का एक बार और जोड़ दें, तेल थारा। यानी कि अब आपके एग्जाम में क्या मिलेगा? समपका सरलम्मा जथारा, लेकिन आप लोग बार बार क्या अब पढ़ेंगे? तेलमका सरलम्मा और तेल थारा, और तेल से यही तेलंगाना आंसर आएगा। अब देखें, अब लगता होगा याद यूं करना पड़ रहा है, याद यूं में, याद तो सब जगह करना पड़ेगा। क्या? याद सब जगह करना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि जब ये दोनों आप मिक्स कर देंगे तो वही चीज है। क्या? वही चीज है। आगे बोली है तो इतना पीछे क्या याद है, पीछे कितना, बाकी अब आप सब समझ चुका है। ठीक, जैसे तेलंगाना में और ये 3 महोत्सव ये सब है, तो आप सभी लोग
हरदम भुलाते हो, ये निश्चित है कि दोनों सीधा सीधा पढ़ ले, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनना है, इसमें कोई नहीं रोक सकते। जैसे मेदराम यात्रा, हमेशा इसे लागत हो ये तेलंगाना है, तमिलनाडु कहाँ है, बोनालू बथुकम्मा, कितनों आप कॉन्फिडेंस से पढ़ लें, याद कर लें, लेकिन अगर 4 बार कह दिया जाए कि यह ना यह है तो कंफ्यूज जरूर हुई है। लेकिन आपका जो ये तरीका है कि आगे से वो राज्य के नाम हम जोड़ के याद कर लें, तब अगर एक बार ये याद है ना तो कोई कितना भी कह दे, आप 100% नहीं 500% गारंटी के साथ कहेंगे कि ये तेलंगाना में ही होगा, अदर हो ही नहीं सकता। अब देखें यहाँ समझें, मेदराम यात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, तेदराम यात्रा या तेलराम यात्रा, तो यहीं से तेल से क्या हो गए तेलंगाना, ठीक। अब बोनालू को हम सभी लोग क्या बोलेंगे, तेलनालू या तेनालू, और यहीं पर क्या हो जाएगा तेलंगाना, अर्थात तेलंगाना और नालू से बोनालू। बथुकम्मा को क्या बोलेंगे, तेलथुकम्मा, क्या बोलेंगे तेलथुकम्मा, और यहाँ तेल से तेलंगाना और थुकम्मा से बथुकम्मा। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तब जाके सिलेक्शन सुनिश्चित मान सकते हैं, नहीं तो वही क्या है 6 साल से भी पढ़त हुई हैं, 4 साल से भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, 2 साल से भी पढ़ रहे होंगे, पूछ लिया जाए आज तक के राष्ट्रीय उद्यान बार बार पढ़े होंगे, लेकिन याद कितना है, ना ही पढ़े तो हाँ याद है 10-20 टू, कन्फ्यूजन रही, लेकिन एक बार वह वाले तरीके से पढ़ ली है कोनो भी चीज़ तो फिर सब खत्म कन्फ्यूजन। हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 खिताब किसने जीता है, और हम सभी लोग का उद्देश्य क्या है, एक है कि प्रश्न में ही आंसर इनबिल्ट कई के याद करो, वहीं से ही आपके कंफ्यूजन और भूल की समस्या खत्म होगी, और सिलेक्शन बार बार कह रहे हैं आंसर याद होने से ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, एलेक्स डॉसन। आप सभी लोग एक पढ़े हुए हैं इससे पहले, कौन सा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये देखिए इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो ऐसे चल रहा है क्या है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो इसका क्या सही आंसर है, नीमा सरी खानी। किसका आंसर, इसका वाइल्ड लाइफ ऑफ द फोटोग्राफर ईयर। तो हम लोग कैसे याद किए हैं कि यही नाम जोड़ दिए, और इसका मेन क्या क्लू है, वाइल्ड लाइफ ही क्वेश्चन है, तो वाइल्ड नीमा लाइफ, बस इतना आप कह लें, बस इतना याद कर लें, उतना बड़ी ना याद करें। क्या आप सभी लोग याद किए हैं वाइड नीमा लाइफ, और नीमा से इतना तो क्लू हो ही गया, बस सिलेक्शन यहीं से होगा। अब जैसे आप सभी लोग क्या पढ़े हैं, अभी एक हाल फिलहाल में बाफ्टा किस फिल्म को मिला है पुरस्कार, हाँ, तो बाफ्टा को हम लोग क्या पढ़े हैं, बाप था, बाप जो है बप्पा हाइपर था। आप सभी लोग वही टिकटॉक फेसबुक देखते रहा और नोट्स ना बनाई खाली ऐसे ऐसे टिकटॉक पढ़त रहा, ऐसे लेटर रहा आलसी की तरह, तो फिर जो बप्पा हैं वो हाइपर तो होबे करिए ना, डटिए और दतिए का लतिया ही नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और जैसे गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को क्या मिला है, ज्ञान गुल, इसको हम लोग कैसे याद किए हैं, ज्ञान गुल जगत पीठ, क्या बोलते हैं, ज्ञान पीठ के नाम नया क्या हो चुका है, ज्ञान गुल जगत पीठ। अब यहीं से आपका आंसर यही में गुलजार और जगत राम गुरु भद्राचार्य जी के आंसर निकल के आई। तो इस क्वेश्चन पर अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो अंडर वाटर ही मेन क्वेश्चन है, इसमें भी वही कर दीजिए, एडेक्स जोड़ दीजिए या डासन जो आपका अच्छा लगे, क्या बोलेंगे अंडर एलेक्स वाटर, बस इतना कर लीजिए, बस हो गया। क्या बोलेंगे अंडर एलेक्स वाटर, आप अलग से इसको तो वैसे भी याद करेंगे, लेकिन इस तरीके से याद कर लेंगे ना तो फिर भी समझ ले क्या हो जाएगी, ठीक। हाल ही में किस राज्य में क्या हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हिमालयन जोड़ के ना हिमाचल प्रदेश मार दे है ना बाबू, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या हुई उत्तराखंड हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, हिमालय से इसको उतारेंगे, जैसे हेलीकॉप्टर और आपातकालीन सेवा कहाँ शुरू हुआ रहा, हेलीकॉप्टर हम लोग उतारे थे और आपात खंडकालीन में, कहाँ आपात खंडकालीन में, और हेलीकॉप्टर उतरा था, यानी ये कहाँ लागू हुआ था, उत्तराखंड में, ऐसे लगाए के करे। और एक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हुआ है ना, तो ये क्या हो गए, सामान यहाँ भी उतारे थे और नागरिक में खंड खंड कई के समान रूप से वितरित कई रहा, और इसका रूल भी और नियम भी वही है कि समान नागरिक संहिता, हर एक जात धर्म समुदाय के लिए हर एक चीज सब कुछ समान रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, हिमालय से इसको उतारेंगे, इसको भी हिमालय से उतारेंगे, हिमालयन उतरा और बास्केट को खंड खंड में तोड़ दिया, बस। यानी कि जो हिमालय से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उस सबका, और एक नया प्रोडक्ट बनाए के उसका देश विदेश में उसका क्या करना, निर्यात करना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है,
फ्रांस है। और थरूर जी का मतलब एक गाना सुने हुए हैं हिमेश रेशमिया वाला, क्या तेरा तेरा सुरूर, और सुरूर ना पढ़ के थुरूर पढ़ ले। और यही सब सुनते हो गए टिकटॉक मतलब फेसबुक पर जो शॉर्ट वीडियो आवत है, ये सब इंस्टाग्राम पर का हो तो यही सब देखत है। और जब तेरा तेरा सुरूर और थुरूर करबा तो आपन फिर गड़बड़ हो जाए, कुल का हो जाए, फंस जाइबा, खत्म हो जाएगा। तो यहीं से का होइए, जो शशि थरूर जी हैं तेरा तेरा सुरूर और ले गया मेरा सुरूर, ठीक। तो यहीं से आप लोग के का निकल के आई, ये जो अहमद शर्मा फंस गया गया, फिर काम खत्म, फिर सिलेक्शन से दूरी हटे, ठीक। तो आप सभी लोग एक फंस जाइए, संभाल के रहिए सर से। और ये इसका फ्रेंच में एक नाम का है सेविलियर डेला लीजन डी होनूर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोफेसर एस.डी. मुनि। अब देखिए, इसको वैसे तो ब्लैंक यहाँ किया गया था कि आप सभी लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिए, लेकिन तरीका एक का है और जो कुछ बहुत विशेष वाला है वो भी रखे हुए हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चलिए, लेकिन जो लोग हमारे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनके लिए तो करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका भी जो पुस्तक भी है उसको राइमिंग के हिसाब से नाम उसी पुस्तक में इनबिल्ट करिए। हमने एक पुस्तक वाला 2-3 वीडियो बना है, वहाँ पर देखिए आप लोग कैसे क्या याद करना है। तो क्या करेंगे, इसको प्रोफेसर एस.डी. मुनि, तो मेन मुनि नाम है, ठीक। ये कहीं ना कहीं रहेगा। तो आप अगर इस बुक को ध्यान से देखें तो नाम में ही है वो, कैसे डबलिंग इन डिप्लोमेसी नहीं है यार, एक देखबा राजू तुम्हारा अलग नौटंकी रहा था, हाँ कहानी बतावे लागत है कि ये मेसी है, मेसी वैसी ना है, आप देख ना पावत है। डबलिंग इन डिप्लो मुनि लिखा है यार, देखा क्या लिखा है, मुनि लिखा है कि ना लिखा है। बस अब आप सभी लोग एक बुक का नाम चेंज कर दा, का हो जाए, देखें डबलिंग इन डिप्लो मुनि। अब बार बार आप क्या बोलेंगे, डबलिंग इन डिप्लो मुनि, अर्थात आपके एग्जाम में क्या आई, डबलिंग इन डिप्लोमेसी, लेकिन आप बार बार मुनि पढ़ चुका है तो बस यहीं से मुनि से क्यों निकल जाए ना, वही इसे दिमाग खुजलाइबा, चेतन भगत तो ना लिखे रहे, शशि थरूर जी ना लिखे रहे, कोई और तो ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, ग्रीस है। इसको अभी मजेदार तरीके से याद करेंगे, देहाती और जनता है, हम भैया अवधि हैं, सारा लैंग्वेज सारा सब कुछ अवधि प्रभु श्री राम के, वही जो रामचरितमानस जिसमें लिखा वही हमसे हो पावत है, क्योंकि जितना हम ये सब बता रहे हैं सब उन्हीं कृपा से है। वहां से करंट आ रहा है, बता रहे हैं, जिस दिन उधर से करंट रुका कुछ ना आई। तो अभी इसको मजेदार तरीके से अवधि में याद करेंगे। उससे पहले और कुछ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अभी एक समलैंगिक विवाह को मंजूरी कहाँ मिला है? तो इसको हम लोग क्या याद करते हैं, बोलते हैं समग्रीस लैंगिक विवाह। क्या बोलते हैं, समग्रीस लैंगिक विवाह, यानी कि यहीं पर आंसर निकल के आए। और एक आप सभी लोग को पढ़ाए हैं क्या, रायग्रसीना दिल्ली डायलॉग, ये चल रहा ना इस समय, यही तो रायसीना डायलॉग कहाँ चल रहा है, दिल्ली में। और इसके मुख्य अतिथि कौन है, ग्रीस के प्रधानमंत्री, यानी कि इसको आप ऐसे एक लय में क्या बोलते हैं, रायग्रसीना दिल्ली डायलॉग। ये किसका नाम है, रायसीना डायलॉग के नाम बदल के क्या हो चुका है, रायग्रसीना दिल्ली डायलॉग। जब आप ऐसे बार बार एक करिए तो यहीं से क्लू निकल के आई कि ये दिल्ली में है, वो थे आयोजन और इसके मुख्य अतिथि ग्रीस के आए। तो यहाँ पर यही व्यापार को क्या करने के लिए, दोगुना करने के लिए समझौता हुआ है। और ये देश के नाम का है, ग्रीस है। और आप सभी लोग अगर गांव परिवार क्षेत्र से देखे हुए हैं और या बाइक वाइक बनवाए जाते हैं, 4 व्हीलर या कुछ भी, तो हमें ग्रीस का यूज किया जाता है। क्या, ग्रीस ऑयल, एक ऑयल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और ग्रीस थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। हाँ, एकदम चिपचिपा सा रहा था कि ना रहा था, आप सभी लोग सोच के बताओगे। मशीन में इंजन में सब डाल जाता है यार, सबका पता है, काहे का झूठे नौटंकी करते हैं, कहानी बतावे लागत है। देखो तो यह ग्रीस से मतलब यही है कि जब ओका ग्रीस काहे लगाए जाते, सलसल चले, मतलब बहुत स्मूथ चले। स्मूथ मतलब समझते हैं ना, बढ़िया से स्पीड होके बढ़ जाए, मतलब 2 गुना हो जाए, बस खत्म, समझ गए ना। अब क्या कहा जाता है, भारत और कौन सा देश 2030 तक, 20 तक ना ही तो 30 तक के तो हो ही जाए, कब 2 गुना। और दुगुना कैसे हुई, ग्रीस व्रीस लगाए दे, ऑयलिंग वायलिंग कराए दे, सर्विसिंग आप 4 व्हीलर बाइक काहे करावते हैं, यही सब करावते हैं ना, तभी तो कि स्पीड होकर मेंटेन रहे, सब बढ़िया से चले, बस आप सब रिलेट कर सकते हैं। और जो ग्रीस के पीएम जी हैं उनका नाम क्या है, किरियाकोस, क्या, किरियाकोस मित्सोताकिस। अब ये क्या बताऊँ, अगर पढ़ लें और इतना 5-7 हम खुद ही पढ़ाए हैं और मैं आपको याद आई कि ये ग्रीस एक है,
लेकिन क्रिया कोश का क्या बोल दें, ग्रीस बोल दे, क्रिया ग्रीस मिलसो, ताकि जब बार बार ऐसे पढ़ लें तो आपका यहीं से निकल के आइए ग्रीस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 21 फरवरी। आप सभी लोग शेयर ही नहीं करते और हम ये आप लोग का बता ही नहीं पा रहे हैं। आप सभी लोग शेयर करें, बढ़ाएं, ये आप सभी लोग का दिवस बहुत अच्छे से याद कराएं। और अभी आप सभी लोग भारत रत्न पढ़ लिए हैं, तो अब पद्म विभूषण भी पढ़ लिया जाए। काहे से ये पद्म विभूषण, हाँ ठीक है, ये क्या है? पद्म विभूषण जो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आवत है। ये देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भी 5 लोग को मिला है। इसको हमने बहुत ही आसानी से आप सभी लोग का याद कराए हैं। देखें, आप सभी लोग अब पता हो चुका है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको भी पता है कितना फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है और तरीका क्या है। अब ये जो नाम है, अब इसको नाम में बीच में विभूषण डाल के याद करेंगे, अर्थात इनबिल्ट कई के याद करेंगे, ये नहीं बोलेंगे। जैसे क्या बोलेंगे? बिंदेश्वरी विभूषण पाठक। चिरंजीवी को क्या बोलेंगे? चिरंजीवी विभूषण, सीधा। अब जब जब चिरंजीवी के नाम आई तो क्या बोलेंगे? चिरंजीवी विभूषण। और यहीं से आपका याद आई कि विभूषण इन्हें मिला है। वेंकैया जो नायडू उपराष्ट्रपति जी रहे हैं, अब इनका नाम क्या हो जा चुका है? वेंकैया विभूषण नायडू। और वाह से यूं रिलेट कर सकते हैं, वाह 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 वाह, ठीक। बैजंती विभूषण माला, देख रहे हैं कैसे बैठ रहा है। और बैजंती माला का नाम क्या हो चुका है? बैजंती विभूषण माला। और उसके बाद पद्मा पुरस्कार यहाँ डलिए, पद्मा विभूषण तो दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो यहाँ डालिए, क्या इनबिल्ट करिए, पद्मा शुभ्र विभूषण मन्यम। क्या बोलेंगे? पद्मा शुभ्र विभूषण मन्यम। अब देखें, ये ऐसे ना देखे से वो से याद हो जाए, 2-4-6 बार का उच्चारण करे पड़ी और उसके बाद 1-2 बार लिख लिए तो बिना कंफ्यूजन के तब जाके याद हो जाए। आगे बढ़ चलिए, अपने रिवीजन सेशन पर अब पहुंच गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, अभी इससे पहले जो पढ़े वो इम्पोर्टेंट तो था ही, लेकिन ये अपना जो रिवीजन सेशन है ये उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिलेक्शन किससे होगा? इसी से होगा। इसी से मतलब इसी को बार बार करने से आपका आंसर याद होगा और याद होने से ही सिलेक्शन होना है। आप सभी लोग या कोई भी पढ़ाई किस उद्देश्य से, ये वीडियो किस उद्देश्य से देख रहे हैं? सिलेक्शन। और सिलेक्शन कब होगा? जब आपका आंसर याद होगा। चलिए रिवीजन करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शाहबाज बाज शरीफ, अर्थात शाह भी बनते हैं और शरीफ भी बनते हैं। और बाज से आदत आवत नहीं, इनके नापाक हरकत जानत है ना, बार बार कौन सा कहूँ, यह अटैक वह अटैक, चोरी चमारी, यही सब है। और अहमद अवध क्या पढ़े हैं? यमन बिन मुबारक, ये कहाँ के हैं? यमन के हैं। नायक अल बुकेले सलवाडोले, कमरिया डोले डोले, अर्थात क्या होइए? ये अल सलवाडोर के हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर क्या? ओमेरीडियस का संबंध किससे है? ओमेरी से क्या होइए? अमेरिका, अर्थात यूएसए। हाल ही में क्या? अब देखिए, ये पढ़ के ये आंसर पर नहीं जाना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। इसको क्या बोलना? GTTD, क्या? GTTD बिडला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेन डे, ठीक। कौन? आपकी सिस्टर, GTTD। हाल ही में केंद्रीय मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? क्या आप लोग पढ़े हैं? स्किल संबलपुर इंडिया सेंटर, ठीक। स्किल इंडिया संबलपुर सेंटर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत की सबसे लंबी, ना बोल के क्या पढ़े हैं? जंबी सुरंग को क्या बोलते हैं? जुरंग का उद्घाटन किया है। बस आंसर हो गया, क्या? जंबो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास शांति प्रयास से आ रहे लिखा? हम लोग पढ़े क्या है? शांति पढ़े कि शांतनी पढ़े हैं? महिला, फीमेल वर्जन, शांतनु पढ़े हैं या शांतनी पढ़े हैं? और यही ना से क्या हो गए? नेपाल में आयोजन हुआ है। और कितने देश हैं टोटल? 19। भारत भी शामिल है, जी हाँ। हाल ही में आशा क्या नाटक किरण योजना किससे प्रारंभ हुआ है? कर्नाटक। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन जॉब गिल, शुभमन के नाम बदल हो गए, क्या कह दिए? शुभमन जॉब गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? पंजाब के। हाल ही में कौन सा देश, क्या हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय सौर माल्टा गठबंधन। क्या बोलते हैं? माल्टा गठबंधन, यानी कि माल्टा शामिल हुआ है। और इसका मुख्यालय क्या है? बताओ कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। सब पता है ना?
और ना आवत हो तो यहू बताओ, यहू सब लिख दिया करें। आप सब लोग का हमें पता है आलसी है ये है। और जल्द ही आप सभी से एक आलसी सर से मिलाएंगे जो आप सभी लोग के सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग समझें थोड़ा, अगर वो इतने आलसी हैं, इतना वो हैं, उनके सिलेक्शन हो सकते हैं, तो आप सब लोग तो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जितना भी हैं, आप 100% अगर डेडिकेशन हो के पढ़त हैं मतलब याद करत हैं, तो सिलेक्शन निश्चित है, ले सकते हैं। हाल ही में क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इंडस यक्स या इंडस दिल्ली यक्स शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ, अर्थात नई दिल्ली में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, कुल के जो दीप जलाते हैं, कुल को आगे लेके जाते हैं, मतलब चढ़ के आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ के मेयर हुई है। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया है, 20 फरवरी को। अब अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आ गए हैं। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर क्या है, ओडिसियस का संबंध किससे है, ओमेरी डीसीएस यानी कि अमेरिका। अब क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोग क्या बताएंगे, हाल ही में कहां पर खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई है। अब इसका आंसर क्या देना है, आप सभी लोग समझ ही चुके हैं। अब अपने इस बकैती सेशन पर आ गए हैं, अब इतना तो थोड़ा हो ही जाए। क्या आप सभी के लिए नंबर है व्हाट्सएप कॉलिंग, जो भी बेटर पड़ता है आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप, किसी भी प्रकार के दिक्कत समस्या, जैसा कि हमने कहा था कि आप सभी लोग डिप्रेशन डिप्टेंशन में जाते हैं, तो आलसी सर वाले दूर करें। वो दूर कैसे करिए, वो आपको ये मोटिवेट कराएंगे कि जब उनके हो सके तो सिलेक्शन, तो आप सभी लोग तो उतने बहुत उनसे अच्छे हैं, तो आप लोग भी ऐसे सबसे टेंशन फ्री रहें। और आप सभी लोग अगर यहाँ तक कंटिन्यू वीडियो देखे हैं तो इसको बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग लाइक करिए, बढ़िया कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, ये आंसर भी दिया करें, जिससे एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर और भी याद हो। और शेयर कहाँ करना है, वही अपना जो भी फ्रेंड सर्किल जितना लोग के आप सभी लोग चाहते हैं कि वो भी ये तरीका अपनाओ, सिलेक्शन लें, उनके पास कर दीजिए। और पहली बार गया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, आप यहाँ से जुड़ें और यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, क्यूज भी मिलेगा। और उसके बाद अब जैसा कि ये प्यारा सा थैंक यू लिखा है, उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो क्या वही मुस्कुराते हुए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, ये आपको क्लास जो तरीका आपको बताया गया है याद करवाने का बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ में दिल खोल कर यहाँ तक जुड़े रहने के लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ में सिलेक्शन के लिए पढ़ते अर्थात याद करते रहिए। धन्यवाद।